सोचो अगर कोई आपसे कहे कि सरकार की जमीन का पट्टा दिलवा दूंगा और बदले में आपसे कुछ हजार रुपये मांगे तो क्या आप उस पर भरोसा करोगे। छत्तीसगढ़ के जंगलों में ऐसा ही एक खेल सालों से चला आ रहा है, जहां गरीब आदिवासी परिवारों से जमीन के कागज दिलाने के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है जमीन के कागज कभी बने ही नहीं। 12 जुलाई 2019 समय सुबह 10:30 छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच बसे एक गांव में कुछ आदिवासी परिवार पंचायत भवन के बाहर लाइन में खड़े थे। उन्हें बताया गया था कि आज उन्हें जमीन का पट्टा मिलने वाला है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह दिन उनकी उम्मीदों को तोड़ने वाला है। यह कहानी जुड़ी है कांकेर और नारायणपुर जैसे इलाकों से, जहां कई आदिवासी परिवार सालों से अपनी जमीन के कागज का इंतजार कर रहे हैं। 14 जुलाई 2019 समय दोपहर 1 बजे गाँव में एक दलाल आता है। वह कहता है, सरकार से जमीन का पट्टा दिलवा दूंगा, बस थोड़ा खर्चा लगेगा। राशि होती है 5,000 से 20,000 तक। गरीब परिवार जो पहले ही मुश्किल से जीवन चला रहे होते हैं, वे किसी तरह पैसे जुटाते हैं। उन्हें लगता है अब उनकी जमीन सुरक्षित हो जाएगी। 23 अगस्त 2019 सुबह 11:45 कुछ लोगों को एक कागज दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है यह आपका पट्टा है, लेकिन असली सच्चाई कुछ महीनों बाद सामने आती है। जब वे तहसीलदार या सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो पता चलता है कि उनके नाम पर कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। जो कागज उन्होंने दिया वह फर्जी या अधूरा दस्तावेज। 10 नवंबर 2019 समय शाम 4:20 तब गांव के लोगों को समझ आता है कि उनके साथ धोखा हो चुका है। पैसे जा चुके हैं और जमीन के कागज आज भी नहीं मिले। ऐसे मामलों में सबसे बड़ा नुकसान होता है विश्वास का, क्योंकि आदिवासी परिवारों के लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं होती, वह उनकी पहचान और जीवन का आधार होती। लेकिन इन मामलों से सवाल उठता है, क्या इसका कोई समाधान है? हाँ है। अगर कोई व्यक्ति जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर पैसा मांगता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी सरकारी दफ्तर में जांचें, क्योंकि जमीन से जुड़े असली कागज सिर्फ सरकारी प्रक्रिया से ही बनते हैं। साथ ही गांव के लोग मिलकर लिखित शिकायत कर सकते हैं तहसील, जिला प्रशासन या पुलिस में। और सबसे जरूरी बात, किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए दलालों पर भरोसा करने के बजाय सीधे सरकारी कार्यालय से जानकारी लें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी जागरूकता बहुत बड़े धोखे से बचा सकती है। और यही सवाल आज भी खड़ा है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में आदिवासियों की जमीन पर आखिर खेल कौन कर रहा है?